रुपए। धन्यवाद ज्ञापन जिला कांग्रेस के कार्यकारी और इसके बाद हम लोग वाद प्रकट करके सभी लोग अपनी जगह बैठे रहे। इसके बाद वाद प्रकट होगा और धन्यवाद। वीरों का दल सैनिक दल वीरों का दल वीरों का दल आंधी में तूफान में सबको सैल्यूट। धन्यवाद। भारत माता की समारोह जय हिंद समारोह में शामिल। तो क्या कार्यक्रम में क्या क्या हुआ सर? सैनिकों को और जो शहीद हुए हैं सिंदूर युद्ध में उनको सम्मानित किया गया और भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। तो कैसा लगा कांग्रेस पार्टी क्या पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रही है? क्या बहुत अच्छा लगा। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कार्यक्रम पहले नहीं करती थी, अब कर रही है? हाँ, पहले कोई नहीं करता था। अभी जो है जो पूर्व सैनिकों को और इसके सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और क्या क्या सम्मान में आप लोगों को क्या क्या दिया गया, क्या क्या बातें कही गई आप लोगों की? हम लोग को सम्मानित किया गया, इज्जत दिया गया और शॉल और गुलदस्ते से सम्मानित किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में क्या कहना चाहते हैं सर? कितना इस मामले को लेकर भारत पूरा विश्व पूरा भारत का परचम लहरा रहा है, लेकिन सीज फायर जो हुआ उसको लेकर भी कई लोग अपनी तरह से उसको बयान करते हैं। सर क्या क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, इस बार तो बहुत कुछ बड़ा होना था लेकिन हो नहीं पाया। हालांकि आतंकवादियों को ठिकाना को 9 जगह का निशाना किया गया, जो में 100 आतंकवादी मारा गया। ये आतंकवादी मासूम आलम का जो परिवार के ही 10 से 11 आदमी करीब मारा गया और कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स की वजह से दबाव प्रधानमंत्री को मिला और वो सैनिक के हिसाब से क्या सीजफायर को सही मानते हैं? क्या और समय मिलना चाहिए था? देखिए, ये बोला जाता है समाज के अंदर चलना है, तो देश में सबके साथ चलना है। जो शक्तिशाली देश है उसका तो बात मानना ही पड़ेगा। आपका इशारा अमेरिका की तरफ है सर। क्या शुभ नाम है सर? नाम बता दीजिए। मेरा नाम अवधेश द्विवेदी। सर क्या नाम बताएं? अवधेश द्विवेदी। क्या पद पर थे सर? मैं सुधार मेजर। कब रिटायर की सर? मैं 2008 में रिटायरमेंट। तो सर क्या नाम है आपका और किस कार्यक्रम में आए थे? मेरा नाम दीपक नारायण मिश्रा है। मैं पूर्व सैनिक हूँ, सेवानिवृत्त, और मैं यहाँ पे कांग्रेस द्वारा सैनिक का सम्मान समारोह था, उसमें आज आया था। जय हिंद सभा क्या कार्यक्रम था? जय हिंद सभा पूर्व सैनिकों को ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में सम्मान किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। क्या क्या कार्यक्रम में क्या क्या हुए? कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया गया और 2 शहीद के परिवारजन आए थे और उनको भी सम्मान दिया गया। कौन कौन शहीद परिवार के लोग थे? शहीद परिवार एक तो शहीद मोहम्मद इशराक खान और शहीद शशिकांत पांडे जी, उनके माता पिता आए थे और उनको भी सम्मान दिया गया और पूर्व सैनिकों को भी सम्मान दिया गया। कैसा लगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कभी इस तरह का कार्यक्रम करती नहीं? क्या लग रहा है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का कार्यक्रम को आयोजित किया है? कांग्रेस पार्टी पहली बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कार्यक्रम विश्व हिंदुस्तान लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सैनिकों को सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने अपना कीमती समय भारतीय सेना में दिया है, उस देश के लिए दिया है, उसके उपलक्ष्य में बहुत अच्छा लग रहा है। शुभ नाम बता दीजिए सर। मेरा शुभ नाम दीपक नारायण मिश्रा है।
क्या पद पे थे सर पहले? मेरा दीपक नारायण मिश्रा नाम हुआ। मैं यहाँ धनबाद में बैंक कॉलोनी में रहता सर क्या पद था आपका सेना में सर? हूँ। सेना में मेरा सूबेदार पद था। कब रिटायर किए सर? मैं रिटायर 1 मार्च 2025 को ही किया। सर क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? काफ़ी भीड़ भाड़ थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय प्रभारी के राजू सर और प्रदेश अध्यक्ष हमारे केशव महतो कमलेश जी के निर्देश पे हम लोग पूरे प्रदेश में जय हिंद सभा का आयोजन कर रहे थे। उसी के आलोक में धनबाद में भी ये कार्यक्रम हुआ और बहुत जो हमारे इस जिले में रहने वाले पूर्व सैनिक के जो संगठन के सभी साथी थे वो, और प्लस जो हमारे जिनके परिवार में शहीद हो चुके हैं उन जो लोग थे उनको हमने बुलाया है। हम लोगों ने बहुत ही सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया है, उनके भावनाओं को समझा है और अपनी भावनाओं को उनको दिया है। सर एक बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी सैनिकों के सम्मान में पहले कार्यक्रम नहीं करती थी, अब कार्यक्रम कर रही है। मैंने कई सैनिकों से पूर्व सैनिकों से बातचीत किया। आपको क्या लग रहा है कि ये एक नया परिवर्तन कांग्रेस की तरफ से होता हुआ दिखता है? निश्चित रूप से देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर के और आज तक जब इस देश के साथ किसी मुल्क के साथ लड़ाई हुई है, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, हमारे देश के तमाम जंबाज सैनिक उस समय भी और आज भी उन्होंने बहुत वीरता के साथ भारत का नाम गर्व से ऊपर किया है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोगों का नैतिक दायित्व है कि हम अपने देश में रहने वाले सैनिक, पूर्व सैनिक और जो जंबाज जिनके कारण हम सुरक्षित हैं उनके लिए उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें और उनके प्रति आदर प्रदर्शित करें और उनको नमन करें। धन्यवाद। अजय दुबे जिंदाबाद, अजय दुबे जिंदाबाद। आदर जी क्या कार्यक्रम था? कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार देश के सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभा का आयोजन प्रत्येक राज्यों में प्रत्येक जिलों में करने का निर्देश प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ आज हम लोग धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज यहाँ पर हम लोग इस कार्यक्रम को करने का काम किया और देश के शहीद परिवारों को, सैनिक के परिजनों को सम्मानित हम लोगों ने किया और पूर्व सैनिकों को भी हम लोगों ने बुला करके सम्मानित करने का काम किया। आज वही कार्यक्रम था और जिस ढंग से अभी जो देश में जो सिंदूर कांड हुआ और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका हम कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में ही घोषणा कर रखी थी कि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत सरकार के साथ खड़ी है। पूरा विपक्ष भारत सरकार को समर्थन देने का काम किया, लेकिन इसी बीच में जिस ढंग से वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीज फायर किया उस पर हम लोगों को आपत्ति था कि और 3 दिन और बर्दाश्त करते तो हम लोग को पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत के हिस्से में होता। और हमको अपने सैनिकों पर गर्व है, लेकिन सैनिकों के जो हमारे सैनिक जिस ढंग से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, पाकिस्तान के होश उड़ाए, हम उसको राजनीतिकरण जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर करते हंस करके जो मजाक उड़ाने काम किया देश का और वोट मांगने काम किया, शहीद और देश के सेना के नाम पर वोट मांगना और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम इसका कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में। क्या सम्मान में क्या किया? कांग्रेस हमारे पूर्व सैनिकों को हम लोगों ने बुला करके अपने मंच पर उनको जगह दिया और सम्मान पूर्वक उनको सम्मानित किया, शॉल उड़ा करके बुके दे करके उनको सम्मानित किया और उनका हौसला अफजाई किया और हम एक मैसेज देने का काम किया कि पूरा कांग्रेस पार्टी हम देश के सैनिकों के साथ है और सैनिक जो भी कदम उठाते हैं कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। सर एक सवाल है कि कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी सैनिकों के सम्मान में पहली बार कार्यक्रम कर रही है, पहले ऐसा कार्यक्रम नहीं करती थी। क्या आपको लग रहा है कि इसमें क्या कोई हकीकत है या पहले भी कुछ कार्यक्रम होता था? देखिए ये प्रोपेगेंडा बीजेपी का कि पहले नहीं, देश का आजादी से लेकर आज तक जो कुछ सैनिकों के लिए किया कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद भी देश को संवारने में, बनाने में कांग्रेस पार्टी का अहम भूमिका और कांग्रेस पार्टी जानती है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और सभी सैनिकों के बल पर ही हम लोगों ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, लेकिन हमारा नेतृत्व मजबूत था। आज जो नेतृत्व है, ट्रंप के एक फोन पर पूरा देश का प्रधानमंत्री घुटने टेक देता है, सीज फायर कर देता है, ये इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। कैसा लग रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बुलाकर आप लोगों को सम्मान देने का काम किया?
हमको तो बहुत बढ़िया लगा। ये कांग्रेस पार्टी में मैं शुरू से था ही, आज भी हूँ। इसके चलते मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस आज भी देश में आवे और सभी जनता को सुविधा दे, मदद करे। बहुत बेरोजगार लड़का लोग रोड पर मारे हुए BA MA करके कहीं रोजी रोटी नहीं है, सारा अचानक बंद हो गया है, प्रोजेक्ट हो गया है। इसके चलते लड़का लोग तो एकदम धनबाद का बेकार हो गया है। सुनते हैं कि हाँ इतना पढ़ा लिखा है, अफसोस आता है मन में। सर आपका पुत्र का क्या नाम था सर? हमारा पुत्र का शहीद शशिकांत पांडे जी, कब शहीद हुए थे? 2016 का शहीद। तो क्या जो शहीद होने के बाद जो भी आप लोगों को मिलना था, क्या सब कुछ मिल चुका है? कि उसमें कुछ बकाया वकाया रह गया है कोई? हम बहुत। तो क्या कांग्रेस पार्टी पहले भी इस तरह का सम्मान की है कि पहली बार सम्मान कर रही है? इसे तो सम्मानित बराबर करती है। कांग्रेस पार्टी सम्मान हमेशा करती रही है। नहीं, एक बात और है, ये गेट हमको शहीद शशिकांत पांडे का मूर्ति ढुलू महतो बनाया है, तो हमको कहना है ये कांग्रेस पार्टी हमारा एगो गेट बना दे, जो हम लोग मर जाएंगे लेकिन गेट रहेगा तब सब कोई जानेगा जो शहीद शशिकांत पांडे का गेट है। एक बात और है कि एगो बच्चा को और रखे हैं, हम 3 गो चिट्ठी दिए हैं वहाँ जाने का, जम्मू कश्मीर अमित शाह को, लेकिन हमको कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ से उसको पोस्टिंग भी नहीं किया जाता है। एक लड़का हम रखे हैं जो हम लोग बुढ़ी के देखभाल करेगा, उसको भी जम्मू कश्मीर में दिया गया, पोस्टिंग भेजा गया है। 3 दिन चिट्ठी भी दिए हैं अमित कुमार हो गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई अभी तक ना। मतलब आप चाहते हैं कि आप उसकी आपके आवेदन पर मतलब विचार करें? झारखंड में आ जाए कहीं, झारखंड में भेजे 3 गो यूनिट झारखंड बने, इधर रहेगा तो हम लोग का कब का हो जाएगा, तो देखभाल तो करेगा। हम लोग का इतना ही मांगे है, 2 गो मांगे हैं। एगो तो बेटा देश के लिए चलिए गया है, एक मांग है कि ये बेटा कोई इधर दे दे, गेट बना दे। 2 गो मांग है और मांग पूरा हो जाएगा। हम लोग का कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का जीने खाने के लिए सब भगवान दिए हैं, आज ही खा रहे हैं।